नमस्कार दोस्तों, जिस चीज का डर था वही हुआ। स्मॉल कैप फंड्स में लोगों ने एसआईपी बंद करना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में एक न्यूज आई है कि स्मॉल कैप के अंदर 23% का ड्रॉप आया है अगस्त के महीने में। यानी मान लीजिए अगर जुलाई में स्मॉल कैप में टोटल 100 रुपए आए थे तो अगस्त में सिर्फ 77 रुपीज आए हैं, यानी करीबन 23% का ड्रॉप। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोग स्मॉल कैप में एसआईपी बंद क्यों कर रहे हैं और क्या कोई बड़ा क्रैश आने वाला है। और सिर्फ ये ही नहीं, मैं आपको 4 ऐसे स्मॉल कैप फंड्स बताऊंगा जिन्होंने लोगों का सबसे ज्यादा नुकसान कराया है, यानी लॉस मेकिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर स्मॉल कैप में एसआईपी बंद हो क्यों रही है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोटल 31 म्यूचुअल फंड है, यानी 31 म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसमें से सिर्फ 7 ऐसे फंड हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में पॉजिटिव रिटर्न दिया है और बाकी करीबन 24 ऐसे फंड है 31 में से जिन्होंने अच्छा खासा लॉस दिया है पिछले 1 साल। लेकिन अब बात आएगी कि लोग एसआईपी क्यों रोक रहे हैं। तो दोस्तों उसका रीजन आप अपनी स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। जब पिछले 1 साल में 31 में से 24 म्यूचुअल फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, यानी लॉस किया है अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का, तो जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनके हौसले टूट जाते हैं और वो अपनी एसआईपी या इन्वेस्टमेंट डालना बंद कर देते हैं। और यही रीजन है कि स्मॉल कैप में इन्फ्लोस काफी कम हो गए। तो अब सीधा चलते हैं ऐसे 4 स्मॉल कैप फंड्स पे जिनसे आपको दूर रहना चाहिए, यानी वो लॉस मेकिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स है। तो दोस्तों हमारी लिस्ट में पहला लॉस मेकिंग स्मॉल कैप फंड है एलआईसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखेंगे पिछले 1 साल में इसने -8% का रिटर्न दिया है, यानी -8%, अच्छा खासा लॉस कराया है। वहीं इस कैटेगरी का जो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है बंधन म्यूचुअल फंड, उससे कंपेयर करेंगे तो उसने -0.44 का दिया है। वहीं अगर आप कैटेगरी से इसको कंपेयर करेंगे तो कैटेगरी करीबन 3.5% गिरी है, लेकिन ये 8% गिरा है, यानी 1 साल में वर्स्ट परफॉर्मेंस है। वहीं 3 साल की भी देखेंगे तो करीबन 17% के करीब रिटर्न आया था। और वहीं कैटेगरी का भी अगर रिटर्न देखेंगे तो करीबन 20% का आया था, यानी बंधन तो दूर की बात है, ये कैटेगरी को भी बीट नहीं कर पाया। वहीं दोस्तों अगर पिछले 5 साल का भी देखेंगे तो करीबन 28% से ज्यादा रिटर्न था, जो काफी अच्छा रिटर्न था। और कैटेगरी का था करीबन 29.38, यानी यहां पे भी ये अपनी कैटेगरी को भी हरा नहीं पाया। अब आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.03%, बंधन स्मॉल कैप फंड का है 0.41% और कैटेगरी का है 0.06, यानी जितने भी बाकी स्मॉल कैप फंड है उनका 0.6 के करीब एवरेज है एक्सपेंस रेशियो की, यानी रिटर्न कम एक्सपेंस रेशियो ज्यादा। वहीं अगर आप इसका रिस्क रेशियो देखेंगे तो आप देखेंगे इसका अल्फा है 1.74 और बाकी कैटेगरी का है 5.23, यानी दोस्तों बेंचमार्क को बीट करने की तो दूर की बात है, ये बेंचमार्क से भी काफी नीचे रहता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो भी करीबन 18.32 है। अब चलते हैं अपने दूसरे फंड पे, जो है एसबीआई का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आप अपनी स्क्रीन पे अब इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। तो जैसा कि देखेंगे पिछले 1 साल में करीबन 6% के करीब गिर गया है। वहीं बंधन देखेंगे तो 0.4 गिरा था और कैटेगरी की एवरेज है 3.73, यानी कैटेगरी में बाकी सारे जो स्मॉल कैप है वो करीबन 3.5% के करीब गिरे हैं, लेकिन ये 6% गिरा है, यानी डबल ऑलमोस्ट। वहीं 3 साल का देखेंगे तो इसने करीबन 15% का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी ने दिया है 20% का, यानी कैटेगरी से भी 5% कम। वहीं अगर 5 साल का देखेंगे तो करीबन 25% का रिटर्न है, बंधन का 32 था और इसका 29, यानी 5 साल में ये पीछे तो था लेकिन इतना पीछे भी नहीं था। वहीं अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है 0.74, बंधन का है 0.41 और कैटेगरी का है 0.06, यानी दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कैटेगरी से ज्यादा है। दोस्तों आगे की बात बताने से पहले आपने नोटिस किया होगा कि आज से कुछ साल पहले इंसान की सिर्फ 3 जरूरतें होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आजकल के टाइम में इसमें एक जरूरत और ऐड हो गई है, यानी रोटी, कपड़ा, मकान और क्रेडिट स्कोर। अगर गाड़ी खरीदनी हो ईएमआई पे तो क्रेडिट स्कोर चाहिए, घर खरीदना हो तो क्रेडिट स्कोर चाहिए, यहां तक कि मोबाइल भी लेना हो ईएमआई पे तो भी क्रेडिट स्कोर चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों का क्रेडिट स्कोर होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो 700 से कम होता है और इसी वजह से क्रेडिट कार्ड या लोन लेना काफी मुश्किल हो जाता है। पर टेंशन नॉट, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, जो है एसबीएम का ZFD क्रेडिट कार्ड, जो स्पेशली बनाया गया है आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाने के लिए। अब ये काम कैसे करता है ध्यान से सुनो। आपको बस एक 5,000 की एफडी करानी है, जो एफडी बिल्कुल सेफ है और उस पे आपको मिलेगा 7% का इंटरेस्ट। और बस इसी एफडी के अगेंस्ट आपको मिलेगा लाइफ टाइम फ्री रुपए क्रेडिट कार्ड, जिससे आप यूपीआई पेमेंट तक भी कर सकते हो। इस कार्ड के ना ही कोई एनुअल चार्जेस होते हैं, ना ही कोई रिन्यूअल चार्जेस होते हैं और ना ही कोई हिडन चार्जेस। और कार्ड यूज करते ही आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे स्कोर लो हो या बिल्कुल जीरो। सिर्फ ये ही नहीं, इस कार्ड पे आपको स्विगी, जोमेटो और इंस्टामार्ट पे भी अप टू 20% तक का डिस्काउंट भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि इस कार्ड के थ्रू आप जेड ऐप पे 80+ ब्रांड्स के वाउचर्स पे 15% तक का कैशबैक भी पा सकते हैं, जैसे अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट के वाउचर्स पे 5% का फ्लैट कैशबैक।
तो दोस्तों अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हो और इस सेल में कुछ एक्स्ट्रा बचत करना चाहते हो तो अभी डाउनलोड करो जेट ऐप और अप्लाई करो SBM Z क्रेडिट कार्ड के लिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। अब बात करते हैं इसके रिस्क रेशियो की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका अल्फा है -1.13 और कैटेगरी का है 5.23, यानी इसका अल्फा भी बहुत बेकार है बाकी कैटेगरी से, यानी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता है। वहीं अगर आप इसका बीटा देखेंगे तो 0.72 है, यानी बीटा अच्छा है, वॉलिटिलिटी कम है इसके अंदर। वहीं आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो वो भी 14 है, यानी वो भी कैटेगरी के एवरेज से बेकार है। यानी दोस्तों फिर स्मॉल कैप फंड को लेने का फायदा ही क्या है, क्योंकि लोग स्मॉल कैप लेते हैं हाई रिटर्न्स के पीछे, लेकिन ये अपने बेंचमार्क से ही इतना पीछे रह जाता है। अब चलते हैं अपने तीसरे वर्स्ट स्मॉल कैप फंड पे। तो अब आप कोटक के स्मॉल कैप फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। पिछले एक साल में दोस्तों करीबन 7% गिरा है ये फंड। बंधन बैंक 0.44 और कैटेगरी है 3.73, यानी कैटेगरी से ऑलमोस्ट डबल। वहीं 3 साल का देखेंगे तो करीबन 16.5% का रिटर्न है। बंधन का 30 का था और कैटेगरी का 20 का, यानी ये फिर कैटेगरी को तक बीट नहीं कर पा रहा है। पिछले 5 साल का देखेंगे तो 28 था और कैटेगरी की था 29। अगर पिछले 5 साल का देखेंगे तो इसका रिटर्न काफी अच्छा था, यानी असली प्रॉब्लम शुरू हुई है पिछले 3-4 साल से और इसके रिटर्न्स काफी कम आ रहे हैं। अब आप इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.52%, बंधन का है 0.41 और कैटेगरी का है 0.6, यानी इसका एक्सपेंस रेशियो कैटेगरी से अच्छा है। वहीं अगर इसके रिस्क प्रोफाइल की बात करें तो ये भी दोस्तों एक अंडर परफॉर्मर है, यानी बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाता, इसलिए इसका अल्फा 1.61 है। अगर बीटा देखेंगे तो वॉलिटिलिटी सब में ही होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका 16.61 है, यानी पूरी रिस्क प्रोफाइल है वो सब रेड है। अब आते हैं अपने चौथे और आखिरी लॉस मेकिंग स्मॉल कैप फंड पे, जो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। तो अब आप कैनरा के स्मॉल कैप फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर वही कहानी है कि पिछले एक साल में -6% रिटर्न और कैटेगरी का है 3.73%। पिछले 3 साल का देखेंगे तो सिर्फ दोस्तों 15.9%। वहीं बाकी फंड्स का देखेंगे तो किसी का 30, किसी का 32 और कैटेगरी का भी 20 है। वहीं 5 साल का देखेंगे तो उसका काफी अच्छा रिटर्न जो करीबन 29% था और कैटेगरी का भी 29.38% था, यानी सारी गड़बड़ पिछले 4 साल से स्टार्ट हुई है। अब आते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो पे। तो आप देख सकते हैं इसका 0.47 है, बंधन का 0.41 और कैटेगरी का है 0.6। तो दोस्तों इसका मतलब है कि इसका एक्सपेंस रेशियो तो काफी अच्छा है, चाहे रिटर्न कितने भी बेकार हो। अब चलते हैं इसकी रिस्क रेशियो पे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं अल्फा है 1.51, यानी फिर से इसका नेगेटिव अल्फा है और ये अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। वहीं बीटा देखेंगे तो 0.8 है जो कैटेगरी के आसपास ही है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 15.53 है जो काफी ज्यादा है। अब लास्ट में आते हैं इसके कैप्चर रेशियो पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अपसाइड है 72, यानी ये बेंचमार्क को फिर से बीट नहीं कर पा रहा है। बेंचमार्क 10 दे रहा है, ये 7 दे रहा है। वहीं डाउनसाइड भी देखेंगे तो 76, यानी ना डाउनसाइड अच्छा है ना अपसाइड अच्छा है। तो दोस्तों ये थे मेरे 4 वर्स्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स, जिसमें इन्वेस्टर्स ने इसी कैटेगरी में बाकी फंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा लॉस किया है। क्योंकि अगर आप टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप से कंपेयर करेंगे तो काफी डिफरेंस है। 3-3 साल में तो 10-10% से ज्यादा का डिफरेंस है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड्स हैं तो दोस्तों टाइम आ गया है कि एक बार उनको दोबारा देखिए, रिसर्च करिए और फिर डिसीजन लीजिए। अगर इसके सिवा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। और अगर आप अपना क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं तो SBM Z क्रेडिट कार्ड को चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल व्हिच इज मनी राइट।